सबसे पहले ये बता दूं कि ये इस्लामिक पर्सनल फाइनेंस है, शरिया कंप्लायंस के तहत इसको चलाया जा रहा है। और दोस्तों इसकी मुद्दत जो है वो 50,000 से लेकर 40 लाख तक है। और दोस्तों इसकी मुद्दत 12 महीने से लेकर तकरीबन 48 महीने तक है, मतलब 1 साल से लेकर 4 साल तक है। 50,000 से लेकर 40 लाख तक इसकी लिमिट है। अब ये आपकी मर्जी है कि आप इसको थोड़ी किस्त में लेके जाते हो या आप इसको ज्यादा किस्त में लेके जाते हो। अब देखो ना, फर्ज कर लो आपने यहाँ पे 10 लाख का लोन लिया है और 10 लाख का लोन आपको 36,000 माहाना किस्त पे मिल सकता है अगर आप इसकी 4 साल की किस्तें ले लेते हो। और इसी तरह से अगर आप 10 लाख को ले आते हो 20 लाख तक, तो मेरे भाई यही किस्तें जो है वो 70,000 तक हो जाती हैं। हम इसको ले जाते हैं 30 लाख तक, तो ये जो 70,000 थी ये करीबन दोस्तों 1,08,000 तक हो जाती है। और मैं इसको अगर 40 लाख तक ले जाता हूँ तो ये 1,44,000 हो जाएगा। ये आपकी मर्जी है। लेकिन अगर हम कहें कि हम 48 महीने की बजाय इसको 12 महीने में कर लें तो मेरे भाई यही किस्त जो है वो तकरीबन 3 लाख तक भी हो जाती है। बल्कि 3 लाख नहीं, मैं इसको 3.25 लाख कहूंगा। ये मैं सारी कैलकुलेशन आपके सामने रख रहा हूं। इन्होंने क्लियरली कहा है कि देखो ये एक रिबा फ्री है। असल में हुआ क्या है कि पाकिस्तान में सूद के खिलाफ सारे बैंकिंग ही सामने आ गए हैं। अब अगर ऐसा होता कि सारे बैंक जो है एकदम से सारे सिस्टम को खत्म करते तो ये कभी नहीं चल सकता था, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता था। और फिर उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे एक कन्वेंशनल सिस्टम चलाया, इसके पैरेलल ही इन्होंने अपना एक इस्लामिक सिस्टम चला दिया था। इस्लामिक सिस्टम इन्होंने कहा कि हम एक तरफ इस्लामिक सिस्टम चलाते हैं, दूसरी तरफ हम कन्वेंशनल बैंक चलाते हैं जो कि आपके रवायती बैंक हैं। और ये जो लोन दिया जा रहा है ये इस्लामिक उसूलों के मुताबिक दिया जा रहा है। अब इनका मानना ये है, इनकी बात से इत्तेफाक करना ना करना आपकी मर्जी है, मैं भी इनकी बात से इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन चूंकि जो मार्केट की चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूं तो इसलिए आपको बता रहा हूं। इनका मानना यह है कि अगर आप हमसे मकान के लिए लोन लेते हो, मैं आपसे कहता हूं कि यार मुझे मकान के लिए 1 करोड़ रुपया दे दो, तो ये कहते हैं कि देखो यार आपने हमसे 1 करोड़ रुपया लिया, आप हमसे मकान ले लेते हो, 1 करोड़ रुपया लेके आपने मकान ले लिया। अब हमारा 1 करोड़ रुपया आपके मकान पे खर्च हुआ है, इसका मतलब यह है कि वो मकान हमारा है। उस मकान की किस्त आती है तो वो आपके मकान की नहीं आती, हमारे मकान की आती है। तो वो मकान की किस्त, मकान का किराया आपने हमें देना है। तो वो फर्ज कर लो मकान का किराया है 30,000 रुपया या 40,000 रुपया, साल का हो गया दोस्तों तकरीबन 4.5 लाख रुपया। इनका मानना यह है कि आप हमसे जो लेते हो वो आपने समझ लो किराया वसूल कर रहे हो और वो हमें पकड़ के देते जाना है। जैसे जैसे आप हमें हमारे पैसे वापस करते जाते हो वैसे वैसे हम अपने पैसे भी कम करते जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी पहले किस्त 10 रुपए की थी, दूसरी आपकी 9 रुपए की हो जाएगी, तीसरी 8 की हो जाएगी, चौथी 7 की हो जाएगी। जैसे जैसे आपने हमें हमारे पैसे लौटाए उसी तरह से उस मकान के ऊपर हमारा जो कंट्रोल है, वो मदाखलत है, जो मलकियत है वो कम हो जाएगी और हम उसके पैसे भी कम वसूल करेंगे। दैट्स वाई दोस्तों ये कहते हैं कि ये शरिया कंप्लायंट है। हम यहाँ से पैसे के बदले पैसा नहीं लेते, हम चीज़ के बदले में उसके ऊपर कुछ किराया लेते हैं। आप हमसे गाड़ी लो, गाड़ी के ऊपर भी हम किराया लेंगे। आप गाड़ी लेके उसको रेंट पे दे दो, जब तक गाड़ी हमारी मलकियत रहेगी, जितने % हमारी मलकियत रहेगी उतने % ही हम उसका हिस्सा लेते रहेंगे। तो अगर आपने ये इनके मुताबिक इस्लामिक लोन लेना है तो भाई ये कहते हैं कि आप जनाब हमारे फ्रेंचाइज पे आएँ और वहाँ पे आके आप ले सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, यहाँ पे आप नेम दीजिएगा, CNSE दीजिएगा, मोबाइल नंबर दीजिएगा, सिटी लिखिएगा, आप ब्रांच लिखिएगा, ईमेल लिख के सबमिट कर दीजिएगा। इस तरह से आप कर्ज के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, आप यहाँ पे रजिस्टर्ड होंगे। अप्लाई करने का प्रोसेस इसके बाद है। हाँ एक और बात, आप चाहो तो मेरे भाई आप इनकी ब्रांच भी विजिट कर सकते हो। इसके अलावा इन्होंने व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके सारी डिटेल ले सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं। तो ओवरऑल मैं अगर बात करूं पर्सनली, मुझे अगर मौका मिले इस बैंक से लोन लेने का तो मैं नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे इसमें शायबा है रिबा का, मुझे शक है सूद का। मुझे अगर लोन लेना हुआ तो मैं क़ुव्वत से लूँगा, मैं वज़ीर-ए-आज़म के प्रोग्राम से 5 लाख रुपया लूँगा, मैं NRSP बैंक से लूँगा, मैं दामन प्रोग्राम से लूँगा। मैं यहाँ से नहीं लूँगा जहाँ से मुझे इतना सा भी सूद देना पड़े। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, फीडबैक दीजिएगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।